ये करंट अफेयर का पार्ट 11 होगा और इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 2 होगा। देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे साथ साथ, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे भी कंप्लीट करना है। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि उसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो करंट अफेयर का ये जो है पार्ट 11 है, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि मैंने इसी के अंदर इकोनॉमिक सर्वे को ऐड कर दिया, तो इकोनॉमिक सर्वे का जो ये है ये पार्ट, एक सेकेंड, इकोनॉमिक सर्वे का ये पार्ट 2 है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 2 है। मैं इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ और आज हम इकोनॉमिक सर्वे के जो क्वेश्चन है पिछले सालों के, उनको सॉल्व करेंगे कि आयोग कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है, कैसे स्टेटमेंट उठाता है और सेंसस को कैसे यूज करता है। 2011 के सेंसस को यूज करके और इकोनॉमिक सर्वे को यूज करके कैसे कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन बनाता है, प्लस करंट अफेयर को भी यूज करता है। तो ऐसा नहीं है कि आयोग केवल इकोनॉमिक सर्वे, आयोग काफी डिफिकल्ट ये बनाता है। तो आज का जो हमारा, देखिए इसमें 16-17 शायद चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे में, 450 से ज्यादा पेज है और आपको सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको ये जितना भी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सारी दे दूंगा यहाँ पर। तो आज मैं ये जरूर इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ और पीपीटी अपलोड करा दूंगा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। अब तो करने जरूरी क्यों है इकोनॉमिक सर्वे, देखिए क्वेश्चन देखें आप जरा। इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, पिछले सालों के क्वेश्चन है ये, कैसे क्वेश्चन पूछे, ये इसका हिंदी वर्जन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जाते हैं, तो इसीलिए ये करना जरूरी होता है। और मैंने ये क्वेश्चन केवल जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं, बैंकिंग, फाइनेंस एंड बैंकिंग से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, मैंने केवल वही उठाए हैं। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम ये अपना करंट अफेयर देखेंगे। और इस बार की करंट अफेयर और चंद्रयान, आदित्य L1, ये तो बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है जो आने वाले हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम अपने ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ ही बैंक एक्टिव है हर जगह, क्योंकि डिफिकल्ट टेरेन है। तो और मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया में बिलोंग करती है। तो इसलिए जो आप बैंक ब्रांच कहाँ पर खोलोगे, भाई सबको सर्विस देनी है, तो इतना तो अर्बनाइजेशन नहीं है वहाँ पर रूरल एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं। तो आपको अपनी जो बैंक की ब्रांच है वो कहाँ पर खोलनी पड़ेगी, वो खोलनी पड़ेगी रूरल एरिया में। तो टोटल अगर बैंक ब्रांच की बात करें तो टोटल 2292 है, ठीक है। 2292 टोटल ब्रांच हिमाचल प्रदेश के अंदर, टोटल ब्रांच 2292 ब्रांच है, जिसमें से रूरल एरिया में सबसे ज्यादा ब्रांच खुली हुई है। ऐसे भी डेटा दे सकता है कि रूरल एरिया में कम ब्रांच है, तो आप सोचोगे भाई बैंक रूरल एरिया में कहाँ जाता है, तो इसलिए कम ही ब्रांच होगी। गलत सोच रहा हूँ आप, रूरल एरिया में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्रांच है, ठीक है। कितनी है, 1760 ब्रांचेस है। सेमी जो अर्बन सेमी अर्बन है वहां पर 429 है। और जो अर्बन सेंटर है, ठीक है, अर्बन सेंटर केवल एक शिमला ही, याद रखना, शिमला ही अर्बन सेंटर है। आरबीआई ने बोला कि आरबीआई ने ये बोला है कि शिमला इज द अर्बन ओनली अर्बन सेंटर, ठीक है। तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया था। कितनी है, 1 से 3 ब्रांचेस। अब ये तो हुई ब्रांच के हिसाब से कि रूरल में कितनी है और अर्बन में कितनी है, ये सारी बातें हुई। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो 2292 ब्रांचेज है, इसमें से सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, सबसे ज्यादा किसकी ज्यादा ब्रांचेज? देखिए सबसे ज्यादा जो ब्रांचेज हैं वो पंजाब नेशनल बैंक की है, याद रखना, 350। ये क्वेश्चन दिया गया था, पूछा था एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस में। उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है, फिर आता है ये यूको बैंक, और फिर दूसरे बैंक आ जाते हैं। तो ये तो हुआ प्राइवेट बैंक में सबसे ज्यादा जो ब्रांच है वो HDFC बैंक की है, तो ये बात याद रखना। अब ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा, वैसे ये डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो देख लेना। वैसे तो ये जो ATM होते हैं ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, क्योंकि फिर भी चले देख लेना एक बार, कभी पूछ ले, क्योंकि ये बंद होते रहते खुलते रहते हैं, तो ब्रांच ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन फिर भी एक बार देख के चले जाना, हो सकता है कि पूछ ले। तो ये मैंने आपको डेटा के बारे में बता दिया और मैंने यहाँ पर कुछ डेटा डाला हुआ है। तो अब हम, जैसे मैंने कहा कि जितनी भी ब्रांचेज हैं हिमाचल के अंदर, उसकी ज्यादातर ब्रांचेज शहर में खुली है।
अब जरा यहाँ पर इसके बारे में देख लेते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक की जो ब्रांचेस हैं हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी और उन्नाव, यहाँ पर ब्रांचेज हैं। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूको बैंक की 4 डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेज हैं, ये बिलासपुर, शिमला, सोलान और सिरमौर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्रांच है, चंपा एंड लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए यहाँ पर और भी हैं, जैसा ये फैक्ट याद रखना कि 70 जैसे मोस्ट ऑफ जो ब्रांचेज हैं 1000 से भी ज्यादा ब्रांचेज वो कहाँ पर खुली हुई है, वो सारी की सारी ब्रांचेस खुली हैं रूरल एरिया में। 2292 टोटल ब्रांचेस में से मोस्ट ऑफ ब्रांचेस कहाँ पर है, रूरल एरिया। मैंने अभी आपको बताया 1760 ब्रांचेज जो है रूरल एरिया में खुली हुई है। अगर हम ये बात करें कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 पर ब्रांच कितने लोग, एक ब्रांच जो है, एक ब्रांच पर कितने लोग, मतलब एवरेज पॉपुलेशन जो है पर ब्रांच कितनी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 3073 है पर ब्रांच, क्वेश्चन पूछा था ये भी। और पूरे इंडिया की बात करें तो एक ब्रांच को कितनी पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन के लिए एक ब्रांच बनाई गई, 11,000 के लिए। तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पर ब्रांच पॉपुलेशन कम है, और ऑल इंडिया की बात करें यहाँ पर ज्यादा है, मतलब एक ब्रांच पर ज्यादा पॉपुलेशन जाती है ऑल इंडिया पर, और हिमाचल प्रदेश में कम जाती है। सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और सबसे कम कहाँ पर, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। और सबसे ज्यादा मैंने बताया कि सबसे ज्यादा कौन से बैंक की ब्रांच है, सबसे ज्यादा पीएनबी बैंक की ब्रांच है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ देख लेना, अगर कुछ आपको मेंस वगैरह में लिखना हो तो यहाँ देख लेना, पी के हिसाब से भी देख लेना, थोड़ा सा देख लेना। एक तो ये देख लेता कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है सरकार ने उसकी 40% लिमिट रखी हुई है, लेकिन इसका हिमाचल में 60% जो है ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को लोन देते हैं। एग्रीकल्चर में 18% से ज्यादा लोन नहीं दे सकते, लेकिन ये लोग जो देते हैं 17%, मतलब इन्होंने लिमिट है, ये मिनिमम लिमिट है कि इतना लोन आपको, बैंक से बोला जाता है कि इतना लोन जो है आपको भाई यहाँ पर घुमाना है। जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग होती है, ये प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, तो इसमें मिनिमम बोला जाता है कि 40% आपको इतना देना ही है, मैक्सिमम आप कितना भी दे सकते हो, तो इन्होंने मैक्सिमम दे रखा है यहाँ पर 60%। एग्रीकल्चर एडवांसेस में सरकार ने बोला हुआ 18% मिनिमम है, तो इन्होंने 17.48% दे रखा है। तो कुछ चीजों के बारे में यहाँ पर याद रखना कि मतलब रूरल एरिया ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा इनको, ये इसके डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के। अब हम पर कैपिटा इनकम देख लेते हैं, इसमें भी क्वेश्चन था, तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी आपको कराया। तो ये किसकी पर कैपिटा इनकम है, और ये जो है हिमाचल की है। तो हिमाचल की पर कैपिटा इनकम देख रहे हो आप कितनी है, तो हिमाचल की पर कैपिटा इनकम ये कितनी हो जाएगी, हिमाचल की 1,85,854, और इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है, 2,35,199। तो मतलब इंडिया की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है एज कम्पेयर टू द हिमाचल प्रदेश। तो अब हम ये पता लग गया आंकड़ों के बारे में। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, एज पर द 2011 सेंसस एवरेज पॉपुलेशन पर ब्रांच इन द स्टेट, जैसे मैंने बताया चार, यहाँ पर कितना दे रखा है कि पर ब्रांच एवरेज पॉपुलेशन, एक ब्रांच के लिए एवरेज पॉपुलेशन कितनी विजिट कर सकती है, कितने, एक ब्रांच कितने लोगों के लिए बनाई गई है, तो 4509 ये कह रहा है स्टेटमेंट में। लेकिन मैंने अभी आपको बताया पर ब्रांच कितने लोग विजिट, कितने, एक ब्रांच के लिए कितने लोगों, मतलब एक ब्रांच कितने लोगों के लिए बनाई गई है, तो 3073। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, उसने पूछा था सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। तो अब हमारा यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो चला गया, ठीक है। दूसरा, द स्टेट हैज अ नेटवर्क ऑफ 4422 बैंक ब्रांचेस, मैंने आपको बताया 2292 ब्रांचेस हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया, ये भी गया हमारे पास। तो दूसरा मतलब ऑप्शन सी हम एलिमिनेट कर देते हैं, और ऑल ऑफ दीज ये भी एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि सभी लोग सारे के सारे करेक्ट नहीं है। अब हमारे पास ए होगा या बी होगा। शिमला इज द ओनली अर्बन सेंटर इन द स्टेट क्लासिफाइड बाय द आरबीआई, मैंने बताया कि ये बिल्कुल सही बात है, ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। और पीएनबी हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ 530 ब्रांचेस इन हिमाचल प्रदेश। देखिए ये आंकड़ा सब है, तो सबसे ज्यादा ब्रांचेस
पीएनबी की, लेकिन ये 530 नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल सबसे ज्यादा जो ब्रांचेज हैं वो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे ज्यादा पीएनबी की है और 350 बैंक 350 ब्रांचेज है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो बी आंसर है। आप समझ लो कैसे ये आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पर ये मैंने जैसा सेंसस चला रखा है, सेंसस के लेक्चर, आज लेक्चर दूसरा आएगा, लेक्चर नंबर 2 आएगा सेंसस का। 4-5 लेक्चर कराने मुझको सेंसस के, क्योंकि सेंसस से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसमें मैं पिछले साल के क्वेश्चन भी कवर कर रहा हूँ, सेंसस से किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इंडिया का अगर हम सेक्स रेशियो देखें, इंडिया का जो सेक्स रेशियो है वो 940 है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का अगर सेक्स रेशियो की बात करें हम तो 972 है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो ये जो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट आप बताओ, तो यहाँ पर बोला जा सेक्स रेशियो इन द स्टेट इज 972 फीमेल्स पर 1000, क्योंकि मतलब जो 1000 पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, यही हमारा जो है सेक्स रेशियो है। विच इज हायर देन द नेशनल एवरेज ऑफ 940 फीमेल्स पर 1000। तो ये बात सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैंने आपको उसके अंदर कराया था सेंसस के अंदर, आज भी कराऊंगा इसको। अब दूसरा, सर्विसेज इन द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन हिमाचल प्रदेश विद ओवर 90%। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैंने जब सेंसस का सेंसस का नहीं, इसका इकोनॉमिक सर्वे का आपको बताया था, आपको इसका लेक्चर कराया था, तो उसके अंदर सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है हिमाचल प्रदेश की जो ऑक्यूपेशन है, लाइवलीहुड के लिए, लेकिन 90% तो नहीं कंट्रीब्यूट करता। सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर कंट्रीब्यूट नहीं करता इतना। जैसे यहाँ पर ये बोला है कि सर्विस, तो पहले देख लेते भाई हमारा कौन कौन सा आंसर आना चाहिए। तो हम एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को एलिमिनेशन मेथड से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एकदम तड़ले से लगा दिया तो डी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे आंसर में 1 आना चाहिए। तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सर्विसेज इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सर्विस इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द हिमाचल। सर्विस नहीं है वहां पर, प्राइमरी ऑक्यूपेशन प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, वहां पर जो सबसे ज्यादा रोजगार दिया जाता है वो प्राइमरी सेक्टर देता है, जैसे एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज ये देता है। तो with over 90% of the urban population depend on it for the livelihood। देखिए सर्विस सेक्टर इतना भी डेवलप नहीं है कि 90% लोगों को रोजगार दे रहा है, लाइवलीहुड दे रहा है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी गया। अब हमारे पास या तो फिर ए होगा या बी होगा। अब देखते हैं, हिमाचल प्रदेश हैज पर कैपिटा इनकम 3,58,369 रुपी पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम अभी मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश की, तो वही पर कैपिटा इनकम इतनी इंडिया की भी नहीं है। तो इंडिया की अगर आप देखो 2,35,199 है और हिमाचल प्रदेश की 1,85,854 है। तो मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारा तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या, ए आंसर हो गया ए। ठीक है, तो देखिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत ही पेशेंस के साथ में क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट करंट अफेयर। अब करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आदित्य L1, देखिए ये जो इंडिया का ये पहला मिशन है जो कि सन को स्टडी करने के लिए भेजा गया है, और आदित्य इसका नाम है। L1 क्या है, L1 एक पॉइंट होता है, मतलब अर्थ के जो हमारा सोलर सिस्टम है सन के बीच में और अर्थ के बीच में ऐसा पॉइंट है, 5 पॉइंट है ये। L1 यहाँ पर कहाँ गया, L1 ये यहाँ पर L1 है, दूसरा L2, L3, L4, L5, ये इनको लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। इनकी खास बात ये होती है, अगर आप इस L1 में किसी ऑब्जेक्ट को रख दो तो यहाँ पर सन की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी न्यूट्रल होती है। तो ये जो है ऐसा चारों तरफ घूमता रहता है। इधर से सन अपनी ग्रेविटी लगाएगा, इधर से मून अपनी, एक दूसरे दोनों की न्यूट्रल हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये चारों तरफ घूमता ही रहेगा, कम फ्यूल की जरूरत पड़ती है, ग्रेविटी के कारण ही घूमता रहेगा। तो याद रखना। और हाँ, जैसे एग्जामर की आदत लगी हुई है, वो डेट पूछता है। इसको कब लॉन्च किया गया था, 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। हॉट टॉपिक है, चांसेस है इसमें से 99% क्वेश्चन आए। ठीक है, चंद्रयान 1 के बारे में बात करते हैं। चंद्रयान 1 देखेंगे, 2 देखेंगे और चंद्रयान 3 देखेंगे। चंद्रयान 1 हो सकता है भैया पूछ ले, ये भी हॉट टॉपिक की कैटेगरी में है। तो इसको 2008 में छोड़ा गया था चंद्रयान 1 को,
और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही थी कि इसने पानी को डिटेक्ट किया था, पानी की डिस्कवरी की थी, भैया प्लैनेट पर जो है पानी है, प्लैनेट नहीं, मून पर। फिर दूसरे 2019 में, ये देखो ये क्या लग गया यहाँ पर, 2019 है। 2019 में इंडिया ने चंद्रयान 2 भेजा। तो चंद्रयान 2 एक टाइप का सक्सेसफुल भी था, सक्सेसफुल नहीं भी था, क्योंकि इसकी जो लैंडिंग थी वो लैंडिंग क्रैश हो गई थी। तो हालांकि ऑर्बिटर जो था वो चारों तरफ घूम रहा था, तो ऑर्बिटर ने तो अपना काम किया, लेकिन लैंडिंग ठीक से नहीं हो पाई थी। तो सक्सेसफुल बोलेंगे और फेलियर बोलेंगे तो कुछ कह नहीं सकते, मतलब दो नहीं है। वैसे तो न्यूज में सक्सेसफुल ही था, क्योंकि भाई ऑर्बिटर तो अपना काम कर रहा था। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल था। यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ से कब भेजा गया था। 14 जुलाई 2023 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। ये डेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। बाकी आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में 4th कंट्री ऐसा बना जिसने मून पर अपना मिशन भेजा। यूनाइटेड स्टेट पहली कंट्री थी, रशिया दूसरी, चाइना तीसरी। और एक और बात, इंडिया मतलब फर्स्ट कंट्री बना था जिसने ये कौन से सदर्न प्लेन पर शायद लैंडिंग कराई थी, मैं भूल गया एग्जैक्टली, वो डेटा मुझे याद नहीं है। वो सदर्न, हाँ, साउथ पोल पर पहली बार जो है सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में इंडिया पहला देश बना था, ठीक है, फर्स्ट लैंडर टू टच द डाउन नियर द लूनर साउथ पोल। तो याद रखना कि इस मामले में इंडिया पहले नंबर पर आता है, ठीक है। अभी तक किसी ने भी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कराई, इंडिया पहला देश है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग कराई। और मून पर भेजने वाला चौथा देश है, ठीक है। लैंडर का जो नाम था विक्रम था, और उसका जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था। तो ये बात याद रखना, कुछ काफी इंपॉर्टेंट है। अब इनका जो क्यों भेजा गया, मतलब ये चंद्रयान 3 क्यों भेजा चंद्रयान मून पर, उसका एक रीजन था। एक तो टेक्नोलॉजी को, इंडिया की जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, उसकी टेक्नोलॉजी को डेमोस्ट्रेट करना था पूरे वर्ल्ड में कि भाई देखो हम भी पावरफुल हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो एक तो टेक्नोलॉजी को डेमोस्ट्रेट करना था, प्लस मून की जो सरफेस थी उसको स्टडी करना था, थर्मल प्रॉपर्टीज मून की, लूनर वहां पर अर्थक्वेक, लूनर क्वेक्स आते हैं या नहीं आते हैं, ये बहुत सारी चीजें जो वहां पर स्टडी करनी थी। तो अब ये जैसे मैंने इसका जो था, डेमोस्ट्रेट द सेफ एंड द सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ ऑन द लूनर सरफेस टू डेमोस्ट्रेट रोवर। तो इस टेक्नोलॉजी को भी वहां पर डेमोस्ट्रेट करना था कि भाई इंडिया भी स्पेस के मामले में सबसे आगे है। तो अब हम मिलते हैं नए लेक्चर में और नए क्वेश्चनों के साथ में। और जो नया लेक्चर होगा वो 12 करंट अफेयर का पार्ट 12 होगा, ठीक है। तो अब देख, मैंने आपको दिखाया था कि मैं ये इकोनॉमिक सर्वे जो डाल रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है वो उनको ऐसा करता है कि करंट अफेयर इधर से ये वो दुनिया भर की करंट अफेयर पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आपको ना एनालाइज करना है पेपर को कि भाई कहाँ से पेपर आता है। ऐसा नहीं होता कि पूरा महाभारत ही वो करंट अफेयर से टेप डालेगा कि लो भाई तुम्हारे लिए पूरा करंट अफेयर का पेपर। उसको सारी बातें सोचनी होती है, हिमाचल प्रदेश का भी देना होता है, इकोनॉमिक सर्वे भी देना होता है, सारी चीजें सोच विचार करके ही पेपर बनाता है। तो क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें मैं आपको इस सीरीज में काफी, मतलब 30 जून को पेपर है, तो अप्रोक्सीमेट 29-28 डेज हमारे पास है। तो मैं कोशिश करूंगा एक दिन में 2-3-4 लेक्चर जितने भी पॉसिबल हो लाने की। दूसरे भी चीजें कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जिससे भी जितना भी हो सके कवर हो जाए। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ।